हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। इसमें से इस बार रिजल्ट में देखने को मिला कि कई सारे अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके मन में रिजल्ट को लेकर नाराजगी है, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं उन भाई बहनों के लिए जिनका रिजल्ट इस बार हो गया है। तो जिनका भी रिजल्ट हो गया, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी क्या है? इस एक महीना में अपने जीवन को आप चाहे तो बदल सकते हैं। बदलने के लिए एक महीना अपने आप को झोंक देना होगा। और जो भी एक महीना झोंक देगा, उसका जीवन निश्चित ही बदलने वाला है। देखिए, यहाँ पर दो तरह का स्टूडेंट आपको निकल कर के आएंगे। एक तरह का स्टूडेंट क्या करेंगे, बोले कि अभी एक के महीना समय ना है, एक महीने में कोचिंग किया जा सकता है, वो हतोत्साहित हो जाएगा। वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे चलो एक महीना है तो सबके लिए एक महीना है, और वो अपने दिमाग को इस तरह खोल देंगे। और जैसे दिमाग को आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। तो हम जब ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि एक ही महीना में क्या होगा, उसकी जगह पे ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एक महीना ना है, सबके लिए है तो हमारे लिए भी है। इसी में से कुछ बच्चा सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चा का। हमको भी क्या करना है, उसी में आने का प्रयास करना है, सिलेक्शन वाले स्टूडेंट में। और इसके लिए किस तरह के रणनीति अपनाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अंतिम समय में सब चीज़ पढ़ करके सफलता अर्जित नहीं किया जा सकता। और हमको ना सिर्फ़ मेंस क्वालीफ़ाई करना है, मेंस क्वालीफ़ाई करने से कोई बड़ा बात नहीं है। मेन है कि हमको मेरिट तक पहुँचना है, और मेरिट तक पहुँचने के लिए एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और हर साल की भांति इस साल भी हम शुरू कर रहे हैं मेंस मेंटरशिप। इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं, इसमें एक चीज़ शामिल किया है, वन टू वन इंटरेक्शन। जिसमें मतलब कि कई सारा बच्चा लगातार क्या सफल हो रहे हैं लेकिन अंतिम स्टेज तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उनसे वन टू वन बातचीत करेंगे, और उनसे आपको हम जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से क्या समस्या है और कैसे दूर किया जा सकता है। बच्चा लगातार अभी आ ही रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत चल ही रहा है। लेकिन और भी बच्चा जो इनका रिजल्ट हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। समझिए क्या है, यहाँ शुरू किया गया है बिहार दरोगा मेंस 1799 मेरिट मेंटरशिप। मेरिट मतलब क्या है कि इसका मेंटरशिप का उद्देश्य क्या है, आपको मेरिट तक पहुंचाना। सिर्फ मेंस क्वालीफाई करना नहीं बल्कि मेरिट तक पहुंचाना। और देखिए, एग्जाम को क्वालीफाई करने में एक आपको मेंटर का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम लोग भी अगर इतना सारा एग्जाम निकाले तो उसके पीछे क्या है, सीनियर का मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में ही बोल सकते हैं कई सारे एग्जाम निकाले, तो बहुत बड़ी भूमिका हो जाता है, ठीक ना। वो बेसिकली क्या है कि वो बताते हैं कि क्या आपको गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, इतना कम समय में अगर अपने आप को इसमें प्रयोग करना चाहिएगा तो प्रयोग करे चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा। दूसरा, गलती से हमको सीखना है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर समझना क्या है कि मेंस में हमको क्वालीफाई करना मेन उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको मेरिट तक पहुंचाना। इसमें आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, कौन-सा सब्जेक्ट आपको महत्वपूर्ण नहीं है। कितना पेपर होता है, हिंदी में कैसे तैयारी करना, हर एक विषय के ऊपर आपको बता दिया जाएगा, है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे विषय का बता दिया जाएगा, है ना? और साथ ही क्या है कि जैसे स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक-एक नंबर के लिए मार होगा। तो हम कैसे अपने आप के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम मेरिट तक पहुँच सकते हैं, इसमें हमारा ये क्या होगा, आपका फ़ोकस होगा, ठीक ना? तो स्कोर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसमें हम शुरू किए हैं वन टू वन इंटरेक्शन। हालाँकि अभी सवेरे 10 बजे से लगातार ये चल ही रहा है, लगातार बच्चे आ ही रहे हैं, ठीक ना? वन टू वन उनको आधा घंटा, किसी बच्चा को 1 घंटा भी समय दे रहे हैं, और उसके बाद जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना? अब क्या है कि ऑफ़लाइन तो क्या है कि आपको बाज़ार समिति आपको है मेन गेट पश्चिम। ऑनलाइन के लिए 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पे क्या है कि इंटरेक्शन वगैरह होगा। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है, जुड़िए, ये सारा चीज़ बता देते हैं। पहले समझिए क्या है कि इस जो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, इसमें क्या है कि सारा का सारा चीज़, जो भी आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए ज़रूरी है, मेरिट तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है, डबल स्टार तक के लिए ज़रूरी है, सारा चीज़ इसमें आपको मिलेगा। चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो, या तो आपका स्टडी वीडियो की बात हो, या तो आपको टेस्ट सीरीज़ की बात हो, है ना? सारा चीज़ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ फुल एंड टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव वाइज़ भी करवाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज़ भी करवाया जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ एक और बात आ रहा था, जैसे हिंदी माध्यम के लिए तो चीज़ें उपलब्ध हो जाता है, अंग्रेजी माध्यम के लिए उपलब्ध नहीं होता है। प्री के समय भी हम अंग्रेजी माध्यम के लिए प्रयास किए थे, और मेंस के लिए तो हम, हालाँकि बेसिकली होता क्या है ना कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चा कम होते हैं, इस कारण से कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन लगातार जो भी मैं मतलब बोल सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ हो या पीवाई क्यूज़ हो, जो अंग्रेजी माध्यम में बच्चा पढ़े थे, उनका लगातार कॉल आया कि नहीं सर, मेंस के लिए भी थोड़ा-सा एफर्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो आपका टेस्ट सीरीज़ होगा, आपको बाइलिंगुअल कर देंगे, मतलब अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में रख देंगे टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा क्या है कि जो आपका पीवाई क्यूज़ था, पीवाई क्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखिए बहुत बच्चा बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ी ना क्वेश्चन आता है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि हमको यहाँ से टॉपिक फाइंड आउट करना होता है, कौन-सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए पूछ दिया गया है कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई प्लास्टिक क्या है? आपका अगला बार कुछ और आ जाएगा, 5 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आपको बायोडिग्रेडेबल है या कौन आपको नहीं है? तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, तो हमको क्या वहाँ से टॉपिक फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन आपको करवाए हैं, तो उसमें आपको क्या करवाए हैं कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा, सारा का सारा वहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना? तो ये जो पीवाईक्यू है, बहुत सारा बच्चा इस तरह पढ़े हैं और इनका सफलता की रेट अच्छा रहा। तो यहाँ पर पीवाईक्यू जो है बाइलिंगुअल आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हिंदी में भी, अंग्रेजी में। हिंदी का पीडीएफ अलग मिल जाएगा, अंग्रेजी का पीडीएफ जो है आपको अलग ही मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर है कि इस मेंटरशिप से आप कैसे जुड़ सकते हैं? तो इस मेंटरशिप से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि आपको पीटी पास होना आवश्यक है। मतलब कि इस बार 1799 का अगर पीटी पास किए हैं, उन्हीं को इसमें जोड़ा जाएगा। और इसके लिए क्या है कि पीटी पास करने का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हम पीटी पास किए हैं, एडमिट कार्ड और उसका जो मार्क्स होता है, मार्क्स बोल रहे हैं, मार्क्स तो अभी नहीं आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो आपको मतलब होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि उसको जो है आपको 88 77 57 30 35 इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, आपको उसको भेजना पड़ेगा प्रूफ के रूप में, ठीक ना? या तो टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, टास्क 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, इस पर भी भेज सकते हैं। या तो वीडियो के नीचे लिंक भी रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस पर भेज सकते हैं, ठीक ना? और ये भेजने के बाद क्या है कि हमारा जो भी टीम होगा उसका करेगा, आपको उसमें ऐड कर देगा। और यह जो है शुरू होगा आपको क्या 18 मार्च से क्या होगा आपको शुरू होगा। इसमें हम प्रयास ये करेंगे कि आप वो गलती ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ एक-एक नंबर का आप बता रहे हैं कि मार होगा। तो एक-एक नंबर के कारण जो होता है मेरिट में छँट जाते हैं, या होता क्या है कि अंतिम समय में हम सब चीज़ पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उन सारे चीज़ से आपको बचाने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग भी क्या है, कई बार ये भी होता है कि जैसे जॉब वगैरह करते हैं, कई सारे भाई-बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जॉब वाले, या हम लोग भी कई सारा एग्ज़ाम निकाले हैं जॉब करते हुए वगैरह, या बहुत कम समय में। तो वहाँ पर होता है कि लास्ट के अंतिम समय में कैसे तैयारी किया जाता है, उस पर थोड़ा-सा हमको बोल सकते हैं फ़ोकस करना होता है। देखिए क्या होता है, कई बार देखते होंगे, एक बच्चा लगातार खाली तैयारियाँ कर रहा है, वो तैयारी पर पूरा फ़ोकस है। एक बच्चा देखते हैं क्या कि जॉब भी कर रहा है और लास्ट के 15 दिन छुट्टी लेता है। अब 15 दिन के अंदर ही क्या करता है, सारा चीज़ को कवर करके निकाल लेता है, ठीक है ना? इसमें हमारा वही प्रयास रहेगा। और देखिए अभी आपको मान के चलना क्या है, 25 दिन का टारगेट लेके चलना है। 25 दिन से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि 1 महीना है, लेकिन होता क्या है कि जैसे 19 अप्रैल को अभी संभावित डेट है, 19 अप्रैल को है, 19 अप्रैल को संभावित डेट है। तो हमको लगता है कि अच्छा चलिए 1 महीना ना है, लेकिन जानते हैं कई बार क्या है, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो उसमें क्या होता है 1-2 दिन चला जाता है। तो हमको मान के चलना है कि 25 दिन के आस-पास आपके पास समय है। ऐसे ही 25 दिन में क्या करना है कि हमको इस पर क्या करना है, कंधा पर डबल स्टार लगा लेना, ठीक ना? तो इस पर आप जुड़िए, और जुड़ने के बाद क्या है, इसमें हम जो भी चीज़ ज़रूरत हो सकता है, वो आपको करवाएँगे। हमारे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने का जो भी अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने का अनुभव है, सारा चीज़ इसमें शामिल करेंगे और आपको हम मेरिट तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।